Bismillahirrahmanirrahim. Question number 2. Verify each statement using A, B and C. क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि ए बी सी और 3 मैट्रिक्स आप लोगों को दिए गए हैं, इनकी मदद से आपने वेरीफाई करना है। जिसका पहला पार्ट है, कहते हैं ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। हमने ये साबित करना है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी। तो ए बी में देखें, ए पहले है और बी बाद में है। तो ए की जगह पे ए मैट्रिक्स मैंने पहले लिख लिया, यहाँ पे दिया गया था सवाल में, और बी की जगह पे बी मैट्रिक्स सवाल में दिया गया था, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान कोई साइन नहीं है और सिर्फ ब्रैकेट्स हैं, और ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस का साइन होगा। उसके बाद दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें भी यही तरीका है। पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में प्लस का साइन, और दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जिस तरह हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया है बारी बारी, इसी तरह सेकंड रो को भी बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस का साइन, और दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में प्लस का साइन होता है, और 4 मल्टीप्लाई बाय होगा 3 से। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको सिंपल प्लस माइनस करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। 5 2s are 10 प्लस 1 0s are 0, माइनस प्लस माइनस, 5 1s are 5 प्लस 3 1s are 3, प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2 प्लस 4 0s are 0, माइनस माइनस प्लस, 1 1s are 1 प्लस 4 3s are 12। और इनको अगर मज़ीद प्लस माइनस करें तो 10 प्लस 0 10, -5 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस किए तो 2, साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा तो वो 5 है, और 5 के साथ माइनस है। -2 प्लस 0 -2 होगा, और 1 प्लस 12 हमारे पास 13 होता है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड मालूम करनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ए। अब देखें, राइट हैंड साइड में बी पहले है और ए बाद में है, तो हम बी पहले लिखेंगे, ए बाद में लिखेंगे। इसीलिए बी की जगह पे बी मैट्रिक्स पहले लिखा जाएगा। हमारे पास है 2 -1 0 3, और उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखा जाएगा। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 5 1 -1 एंड 4। अब इनको हमने सिंपल उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, यानी फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इसमें भी पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में प्लस का साइन, और दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस का साइन है, और -1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास होगा 4 के। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखें, जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हम सेकंड रो में ही लिखेंगे। तो पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में प्लस का साइन है, और 3 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वही तरीका, यानी पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस, और दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा,
यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इनकी सिंपल कैलकुलेशन करनी है हमने, तो 2 5 ज़ार 10, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ार 1, 2 1 ज़ार 2, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ार 4, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ार 3, 0 1 ज़ार 0, प्लस 3 4 ज़ार 12, और इनको सिंपल प्लस माइनस करें तो हम 10 प्लस 1 11, 2 माइनस 4 हमारे पास -2 होगा, 0 माइनस 3 होगा, और 0 प्लस 12 होगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी आ गई है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब था 10 -2 13, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब है 11 -2 -3 12। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, और ये हमने वेरीफाई कर लिया है, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जुज़ हमारे पास है। कहते हैं ए इंटू बी माइनस सी बराबर है ए बी माइनस ए सी के। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है ए इंटू बी माइनस सी। तो देखें ए इंटू बी माइनस सी में ए जो है ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ पहले, वो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया, और बी माइनस सी दोनों ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, तो ये दोनों मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। अब मैथ के रूल के मुताबिक जो वैल्यू ब्रैकेट में लिखी हो पहले हम वो हल करते हैं। तो ए मैट्रिक्स इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 5 1 -1 4, और ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हुए इनको हम माइनस करेंगे। तो पहला नंबर पहले नंबर में से माइनस करना है, तो यहाँ पे होगा 2 -5, दूसरा दूसरे के साथ माइनस करना है -1 तीसरा तीसरे के साथ माइनस करना है 0 -1, और चौथा नंबर चौथे नंबर से माइनस करना है 3 -4, और ब्रैकेट बंद। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 5 1 -1 4, और यहाँ पे अगर हम प्लस माइनस करें तो 2 जमा में है, 5 माइनस में, जमा माइनस, -5 में से 2 माइनस किए तो -3, माइनस माइनस जमा होता है तो ये -2 होगा, 0 -1 -1 होगा, और 3 -4 करें तो -1 आएगा हमारे पास। या आप कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स बच गए हैं, और इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, इनके दरमियान में सिर्फ ब्रैकेट्स हैं, और ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, यानी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय -3, दरमियान में प्लस का साइन होता है। दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में प्लस का साइन। दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह जब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे, और सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी पहले फर्स्ट कॉलम से, तो -1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, दरमियान में प्लस, और 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -1 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में प्लस का साइन होता है, और 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3, और साइन माइनस का होगा प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4। सॉरी, यहाँ पे प्लस का साइन आना था क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम।
और इनको प्लस माइनस करने के बाद माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास होगा -16। यहाँ भी -10 होना था क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा -11 प्लस माइनस -4 में से 3 माइनस किए तो -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस किए तो -2। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड है जिसमें कहा गया है AB माइनस AC। तो AB पहले दिया गया है, पहले हमने AB मालूम किया। AB मालूम करने का तरीका वही है जैसे हमने पहले मालूम किया था। तो AB हमारे पास आया है 10 -2 और 13। उसके बाद हमने AC मालूम करना है, तो AC यहाँ पे हमने इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से मालूम किया। तो ये हमारे पास आया है 26 9 -1 और 15। तो हमने AB को माइनस करना था AC में से, तो हमने यहाँ पे AB माइनस AC किया है। AB पहले लिखा हुआ है, तो AB का जो आंसर आया था यहाँ पे वो मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया। उसके बाद AC है, AC का जवाब हमारे पास यहाँ पे आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मैंने यहाँ पे AC लिख दिया। अब इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने का तरीका वही है, यानी पहला नंबर माइनस होगा पहले नंबर से, दूसरा नंबर माइनस होगा दूसरे नंबर से, तीसरा नंबर माइनस होगा तीसरे नंबर से, और चौथा नंबर माइनस होगा चौथे नंबर से। तो 10 माइनस 26 करें तो -16 होता है। -2 -9 हमारे पास माइनस माइनस प्लस यानी -11 होंगे, और -2 जमा 1 माइनस प्लस माइनस यानी कि -1 होगा, और 15 में से 13 माइनस करें तो -2 होता है। यही हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब आया था। तो हम कह सकते हैं कि A इंटू B माइनस C इज़ इक्वल टू AB माइनस AC वेरीफाइड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर 3 हमारे पास है। कहते हैं A इंटू B C बराबर है AB इंटू C। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड मालूम करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास A ब्रैकेट के बाहर है, B और C ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह A ब्रैकेट के बाहर लिखा है, B और C ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। तो मैथ के रूल्स के मुताबिक जो रकम ब्रैकेट में हो पहले वो हल की जाती है। तो A वाली रकम हम वैसे ही पहले नीचे उतार देंगे, 5 1 -1 4, और ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट्स हैं, तो मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, यानी फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन होगा। दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह फ़र्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस, और -1 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में प्लस, और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा, तो ये होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस, और 3 मल्टीप्लाई बाय होगा 4 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 4। ये पहला मैट्रिक्स इसी तरह नीचे आ जाएगा, 5 1 -1 और 4। इनकी हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, तो ये होगा 5 2 10 प्लस माइनस -1 1 1 2 1 2 प्लस माइनस -4 1 4। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 3 1 3। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 3 4 12। और ये मैट्रिक्स इसी तरह नीचे आ जाएगा, 5 1 -1 4। इनको प्लस माइनस करें तो हम ये होगा, 10 में से 1 माइनस किया तो 9, 2 -4 हमारे पास -2 होता है, 0 प्लस 3 3 होगा, और 0 प्लस 12 12 होगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स बन गए हैं, इनके दरमियान भी कोई साइन नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट्स हैं। तो मतलब इनको भी हम ज़र्ब करेंगे, और ज़र्ब करने का तरीका भी वही है, यानी फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
ये हमारे पास होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा दरमियान में प्लस, और दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है -2 दरमियान में प्लस, और दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 12। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये होगा -1 मल्टीप्लाई बाय 9 दरमियान में प्लस, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास होगा। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये होगा -1 मल्टीप्लाई बाय -2 दरमियान में प्लस, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 12 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इनको सिंपल प्लस माइनस करें तो 5 9 ज़ार 45 प्लस 3 1 ज़ार 3 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10 प्लस 12 1 ज़ार 12 प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ार 9 प्लस 4 3 ज़ार 12 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2 प्लस 4 12 ज़ार 48। इनको सिंपल प्लस माइनस करें तो 45 में 3 जमा करें तो हमारे पास होगा 48। 12 में से 10 माइनस करें तो ये होगा 2, और 12 में से 9 माइनस करें तो ये होगा 3। 48 में 2 जमा करें तो ये होगा 50। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब आ गया है। राइट हैंड साइड हमारे पास है AB इंटू सी। अब देखें ए बी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और सी बाहर है, तो मैंने ए और बी को ब्रैकेट के अंदर लिखा है और सी को ब्रैकेट से बाहर लिख दिया। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो हल करेंगे, यानी ये वाले, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दरमियान में प्लस का साइन होगा, और दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे होगा 5 मल्टीप्लाई बाय -1 दरमियान में प्लस का साइन, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 दरमियान में प्लस का साइन, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके साथ सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 दरमियान में प्लस का साइन, और 4 मल्टीप्लाई बाय होगा 3 के साथ ब्रैकेट बंद। और ये जो बाहर मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये इसी तरह आ जाएगा 5 1 1 4। इनको हम सिंपल प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास होगा 5 2 ज़ार 10 प्लस 1 0 ज़ार 0 माइनस 5 1 ज़ार 5 प्लस 3 1 ज़ार 3 माइनस 2 1 ज़ार 2 प्लस 4 0 ज़ार 0, माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 1 ज़ार 1 प्लस 4 3 ज़ार 12। ये वाला मैट्रिक्स साथ में ऐसे ही आ जाएगा 5 1 1 एंड 4। इनको सिंपल प्लस माइनस करें तो 10 प्लस 0 10 होगा, -5 प्लस 3 -2 होता है, यहाँ भी -2 प्लस 0 -2 आ जाएगा, 1 प्लस 12 13 होगा। और ये 5 1 1 एंड 4 इसी तरह नीचे उतार लेंगे हम। अब इन दोनों मैट्रिक्स की बात, तो इनको मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 दरमियान में प्लस का साइन, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ तो ये होगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ दरमियान में प्लस, और -2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -2 मल्टीप्लाई बाय 5 दरमियान में प्लस, और 13 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1 के साथ।
इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम हमारे पास होगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस, एंड 13 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। इनको सिंपल मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 5 10 जार 50, प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2, 10 1 जार 10, प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8, प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10, प्लस 13 1 जार 13, प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2, प्लस 13 4 जार 52। इनको सिंपल प्लस माइनस अगर हम करें तो हमारे पास जवाब होगा 50 में से 2 माइनस किया तो 48, 10 में से 8 माइनस किए तो 2, और -10 जमा 13 तो ये होंगे 3, और 52 में से 2 माइनस किए तो ये होंगे 50। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब आ गया है, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड के जवाब के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि A इंटू BC बराबर है AB इंटू C के, और ये हम वेरीफाइड कर चुके हैं। अब ये होगा वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर 4 है। कहते हैं BC का ट्रांसपोज बराबर है C का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज के। ये हमने वेरीफाई करना है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास BC होल का ट्रांसपोज है, तो पहले जो ब्रैकेट में रकम लिखी हुई है सिर्फ वो हल करेंगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ है BC में B पहले है और C बाद में है, तो B मैट्रिक्स मैंने पहले लिखा है यहाँ पे और C बाद में लिखा है। इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे। क्योंकि ब्रैकेट दरमियान में है तो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, यानी पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन, और दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस का साइन, और -1 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ भी इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हमने करनी है। 0 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, दरमियान में प्लस, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, दरमियान में प्लस, और 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, ब्रैकेट बंद। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10, प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1, 2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4, 5 0 जार 0, प्लस 3 1 जार 3, 0 1 जार 0, प्लस 3 4 जार 12। इनको सिंपल प्लस माइनस करेंगे। 10 में से 1 माइनस किया 9, 2 माइनस 4 माइनस 2 होता है, 0 प्लस 3 3 होगा, और 0 प्लस 12 12 होगा। ये हमने जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था वो मालूम किया है। अब ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है पावर में टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, तो हम BC का ट्रांसपोज लेंगे। अब BC हमारे पास आ चुका है, तो BC का ट्रांसपोज लेने के लिए BC के ऊपर पावर में एक छोटा सा t लिखेंगे। इसको बोलते हैं BC का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम हम बनाएंगे। तो ये हमारे पास BC का ट्रांसपोज आ गया है, और हम लेफ़्ट हैंड साइड भी हल कर चुके हैं। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड C का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज। ये हमारे पास C का ट्रांसपोज है, यानी C मैट्रिक्स की रो को मैंने कॉलम में चेंज किया है, और ये B का ट्रांसपोज है, इसमें B मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज किया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। उसके बाद C का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया। C का ट्रांसपोज पहले लिखा हुआ है, तो पहले मैं C का ट्रांसपोज लिखूँगा यहाँ पे 5 1 1 4। उसके बाद B का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो B का ट्रांसपोज लिखूँगा 2 0 -1 3।
अब इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, दरमियान में प्लस, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास होगा। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में प्लस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास होगा। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस, और 4 मल्टीप्लाई बाय होगा -1 के साथ। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में प्लस, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना, 5 2 जार 10, प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1, 5 0 जार 0, प्लस 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4, 0 1 जार 0, प्लस 3 4 जार 12। 10 में से 1 माइनस किया तो 9, 0 में 3 जमा किया तो 3, 2 माइनस 4 हमारे पास -2 होते हैं, और 0 जमा 12 हमारे पास 12 होते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि BC होल का ट्रांसपोज बराबर है C का ट्रांसपोज के और B का ट्रांसपोज के, और ये हमने वेरीफाइड कर लिया है। जुज़ नंबर 5 हमारे पास है B + C × A = AB जमा C है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड हल करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास B + C × A है। तो देखें B + C ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, और A ब्रैकेट के बाहर है, तो A मैट्रिक्स ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। मैथ्स के रूल्स के मुताबिक जो रकम ब्रैकेट में पहले हम वो हल करेंगे, इसमें दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में प्लस का साइन है, यानी दोनों को हमने प्लस करना है। तो इनको प्लस करने का तरीका वही, यानी पहला नंबर पहले नंबर के साथ हम प्लस करेंगे, तो ये होगा 2 + 5, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ हमने प्लस करना है, -1 + 1, तीसरा नंबर तीसरे नंबर के साथ 0 + 1, और चौथा नंबर चौथे नंबर के साथ प्लस करना है, यानी 3 + 4। ये बाहर वाला मैट्रिक्स इसी तरह नीचे आ जाएगा, 5 1 -1 एंड 4। अब इनको सिंपल जमा करेंगे, तो ये होगा 2 जमा 5 7 होता है हमारे पास, और -1 जमा 1 हमारे पास 0 होगा, 0 जमा 1 1 होगा, 3 जमा 4 भी 7 होंगे। ये मैट्रिक्स इसी तरह नीचे आ जाएगा, 5 1 -1 एंड 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस का सिर्फ ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस, और दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना, 0 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास होगा 1, दरमियान में प्लस, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में प्लस, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय -1। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 4। ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 7 जार 35, माइनस प्लस माइनस 1 0 जार 0, 7 1 जार 7, प्लस 0 4 जार 0, 5 1 जार 5, प्लस माइनस माइनस 7 1 जार 7, 1 1 जार 1, प्लस 4 7 जार 20,
8 और इनको सिंपल प्लस माइनस करें तो 35 माइनस 0 35 होगा, 7 प्लस 0 7 होगा, 5 माइनस 7 माइनस 2 होगा और 1 प्लस 28 29 होगा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब आ गया है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास बी ए पहले है और सी ए बाद में। तो पहले हमने बी ए को मालूम किया जो कि हमारे पास आया 11 माइनस 2 माइनस 3 12। उसी तरीके से मालूम किया है जैसे पीछे हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। इसी तरह हमने सी ए मालूम किया है, सी ए भी उसी तरीके से मालूम किया जैसे पीछे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। तो ये आया है 24 9 1 और 17। अब हमने बी ए प्लस सी ए मालूम करना है। तो बी ए की जगह पे मैंने बी ए का जो जवाब हमारे पास आया था वो लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद प्लस, और सी ए की जगह पे सी ए का जो जवाब हमारे पास आया था वो यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो यानी इनको ऐड करना है, जमा करना है। तो इनको हम जमा उसी तरीके से करेंगे। पहला नंबर 11 जमा होगा 24 के साथ और माइनस 2 जमा होगा 9 के साथ, माइनस 3 जमा होगा 1 के साथ और 12 जमा होगा 17 के साथ। मज़ीद इनको प्लस करें तो 11 और 24 हमारे पास होते हैं 35। 9 में से 2 माइनस किए तो 7 हमारे पास होंगे और 3 में से 1 माइनस किया तो माइनस 2 और 12 और 17 हमारे पास होते हैं 29। यही हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब था जो कि साबित हो चुका है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि बी जमा सी इंटू ए बराबर है ए बी जमा ए सी के, और ये हम वेरीफाइड कर चुके हैं तो आपने यहाँ पे वेरीफाइड भी लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं मैट्रिक्स दिए गए हैं 4 A B 3 6 6 बराबर है 6 3 के, कहते हैं देन फाइंड A एंड B। तो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं 4 A B एंड 3, ये हमारे पास A है। उसके बाद है दूसरा मैट्रिक्स 6 6 बराबर है ये 6 और 3 के। तो देखें ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इनके दरमियान में सिर्फ ब्रैकेट हैं, प्लस माइनस का साइन नहीं है। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई उसी तरीके से मल्टीप्लाई रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में प्लस का साइन, और a मल्टीप्लाई बाय 6। अब सेकंड रो को कॉलम से उसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है। तो ये होगा b मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम, इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह आ जाएगा 6 इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 4 ज़ार, ये हमारे पास होगा 24, प्लस 6 को a से मल्टीप्लाई किया तो 6a, 6 को b से मल्टीप्लाई किया तो 6b, प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 इज इक्वल टू 6 एंड 3। ये फर्स्ट रो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो की इक्वल आ जाएगी इसी तरह, और सेकंड रो के इक्वल लेंगे हम। तो ये 24 प्लस 6a इज इक्वल टू 6, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और 6b, तो ये 6b प्लस 18 बराबर होगा हमारे पास 3 के, और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई हैं, इनको इक्वेशन नंबर 1 को मैंने एक साइड पे लिख लिया और इक्वेशन नंबर 2 को दूसरी तरफ। देखें इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिखी है 24, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, और 24 में से 6 माइनस किए तो -18,
अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। 6 को 18 पर अगर हम तकसीम करें तो ये 6 3 18 होता है और माइनस इसके साथ है, तो ए का जवाब हमारे पास -3 आ गया। इसी तरह इक्वेशन 2 को मैंने यहाँ पे सेम टू सेम लिखा है। 18 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा। 18 में से 3 माइनस किए तो 15, और 6 यहाँ पे बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। तो देखें 15 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो मैंने इनको कट कर दिया। 3 2 6, 3 5 15, तो -5/2 हमारे पास बी का जवाब भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं इफ़ x y 1 2 एंड 1 3 0 -1 2 मैट्रिक्स हैं, ये इक्वल हैं 7 4 -1 और 2 के, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी है। पहले दो मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ लिखे हुए, इसी तरह दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने इनको, और ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह आ जाएगा। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आ रहा है x + 3 y + 6 -1 -2 बराबर है। ये मैट्रिक्स इसी तरह नीचे उतार दिया मैंने। अब देखें पहला नंबर पहले नंबर के इक्वल लेना है हमने, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, और चौथा नंबर चौथे नंबर के इक्वल लेना है। तो x + 3 हमारे पास बराबर होगा 7 के। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। -1 के बराबर है, तो ये कट हो जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और y + 6 हमारे पास इक्वल है 4 के, क्योंकि इसके बराबर में यहाँ पे 4 है, तो हमने ये लिख दिया। और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। और चौथे नंबर पर -2 के बराबर है, तो ये दोनों सेम है, कट हो जाएंगे, इनको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने सेपरेट लिख लिया है। इक्वेशन 1 हमारे पास है x + 3 = 7। 3 यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा। 7 में से 3 माइनस करें तो 4, ये हमारे पास x का जवाब आ गया। और इक्वेशन नंबर 2 से 6 यहाँ पे देखें जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा, तो 4 - 6 - 2 होते हैं। ये हमारे पास y का जवाब भी आ गया। और यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो आखिर में आप लोगों से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि आगे भी मैथ के लेक्चर अपलोड होंगे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह आसान लैंग्वेज में तमाम लेक्चर मिल जाएं और आप लोगों की मैथ की प्रॉब्लम हल हो जाएगी।